इस संस्थान का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। जो विषय यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार और कुछ अन्य प्रकार से भी समय की सीमा में हमें वैदिक विज्ञान के संबंध में कुछ भावों को व्यक्त करना है। पहली बात तो यह है कि प्रकृति भी है, प्रकृति के परिकर या कार्य आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि भी हैं। वैदिक आस्तिकों की दृष्टि में परमात्मा तो है ही, इन सब के रहते हुए भी अद्वैत है तो किस प्रकार। द्वैत का सर्वत्र तांडव नृत्य है, फिर अद्वैत की सिद्धि किस प्रकार संभव है। इस तथ्य को समझने पर हम विषय की उपयोगिता को अच्छी प्रकार हृदयंगम कर सकते हैं। एक नियम है, जो भी शक्ति होती है वो अपनी विद्यमानता से और अपने द्वारा प्रस्तुत कार्यों के भेद से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय नहीं होने देती। इसलिए द्वैत की विद्यमानता में भी तत्वतः अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मिट्टी, संस्कृत में जिसको मृत्तिका कहते हैं, उससे आप परिचित हैं। उसमें घट, कुल्ला, सकोरे आदि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इससे भी आप परिचित हैं। लेकिन मिट्टी न तो घटादि को उत्पन्न करने वाली शक्तियों को लेकर न घटादि कार्यों को लेकर सद्वितीय होती, सर्वथा अद्वितीय ही बनी रहती है। इस उदाहरण के बल पर सुगमता पूर्वक हम समझ सकते हैं कि परमात्मा जो कि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वे उनकी शक्ति प्रकृति या माया को लेकर और प्रकृति या माया के विभिन्न कार्यों को लेकर भी सद्वितीय नहीं होते, सर्वथा अद्वितीय ही बने रहते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। इस प्रकार अद्वैत अपने स्थान पर जो कि त्यों सुरक्षित है, द्वैत की विद्यमानता में भी तत्वतः अद्वैत चरितार्थ है। भगवद गीता में इस तथ्य को भी उद्भाषित किया गया है कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आजकल वैज्ञानिक इस वैदिक सिद्धांत को अपने शब्दों में प्रकट करने लगे हैं। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हमको पदार्थों में विविधता परिलक्षित होती है, लेकिन उन विविधताओं को साधने वाली प्रकृति
ऊर्जा या शक्ति एक ही है, अर्थात समस्त मैटर का पर्यवसान एनर्जी में है। लेकिन विचार करके देखें तो वह एनर्जी जड़ है या चेतन, मैटर उसका जो कार्य है वह विवर्त है या परिणाम, इन सब प्रश्नों का उत्तर आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। आगे भी तब हो सकता है जब वह वैदिक सिद्धांत का अनुगमन करे। साथ ही साथ आधुनिक विज्ञान इस तथ्य को भी स्वीकार करता है, जैसा कि मैंने कहा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती। ऑल ऑफ सडन एकाएक कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता, पहले से ही कार्य अव्यक्त होकर विद्यमान रहता है। और जिस जिस कार्य को हम नष्ट होते हुए देखते हैं, वास्तव में वह कार्य निरन्वय नाश को प्राप्त नहीं होता। तिरोहित होने पर भी, नाम रूप को अंतर्हित करने पर भी वास्तव में उसका मौलिक स्वरूप विद्यमान ही रहता है। इस दृष्टि से भी हम अद्वैत को समझ सकते हैं। यह सांख्यों का सिद्धांत, योगियों का सिद्धांत, योग दर्शन का सिद्धांत और वेदांत का सिद्धांत अनादिकाल से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आजकल के वैज्ञानिक अपनी क्षमता के अनुसार इसी तथ्य को उद्भासित करते हैं।